दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विद गोपी कृष्ण, जिसमें हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स की, यानी म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी के लिए। लेकिन आज हम दो स्कीम का जो है कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि एसआईपी वर्सेज आरडी। एसआईपी क्या होती है, आरडी क्या होती है, पहले इन दोनों विषय में बात करेंगे। दोनों में से किसको क्या लेना चाहिए, किन लोगों को किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। एसआईपी कहाँ से होगी, आरडी कहाँ से होगी। तो हम आते हैं पहले आरडी। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। ये या तो आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं या जाकर के किसी बैंक में कर सकते हैं, और इसमें जो है आपका गारंटीड रिटर्न भी मिलेगा कि जितने साल के लिए आप करेंगे उसी टाइम आपको लिख करके आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा कि आपने इतने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, इसमें इतने परसेंट इनको ब्याज मिलेगा, उसके हिसाब से इनकी मैच्योरिटी ये होगी। और इसमें आप मंथली अपना पैसा जमा करेंगे। रेकरिंग डिपॉजिट में आप अपना मंथली पैसा जमा करते रहेंगे। ये आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में भी जाकर के कर सकते हैं। मंथली बेसिस पे आप जमा करेंगे, हर महीने पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। और यहाँ पर अगर आप आरडी कर रहे हैं, रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसमें आप उसी बैंक में कर सकते हैं जिस बैंक में, यानी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। उसके अलावा और आप किसी भी दूसरी बैंक से अगर चाहे कर रहे हैं, सोचते हैं कि हमारे दूसरी बैंक से बैंक पैसा निकले, तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना होगा। लेकिन आप अच्छा यही रहेगा कि आप एक ही बैंक से, जिस ब्रांच में आपका सेविंग बैंक है, वहीं पे आप अपनी आरडी कर दें। या अगर दूसरी बैंक में करना चाहते हैं तो वहां पर पहले अपना एक दूसरा बैंक अकाउंट खोल लें, सेविंग बैंक, फिर वहां से कर लें, जिससे कि आपकी आरडी जो है प्रॉपरली चलती रहे। और आरडी के फायदे क्या हैं, क्या नुकसान है, ये तो ये हुआ कि इसमें आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा। यानी जो लोग अपने रिटर्न पे गारंटी चाहते हैं उनके लिए आरडी रेकरिंग डिपॉजिट अच्छी है। मंथली पैसा जमा होगा। अगर आपने डिसाइड किया कि हमारी हर महीने की 10 तारीख को आरडी जमा हो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 5, और आपने डिसाइड किया कि मुझे जो है 2,000 रुपए की आरडी करनी है, 2,000 रुपए हर महीने की 5 तारीख को आपके बचत खाते से डेबिट होकर के और जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसमें जमा होता रहेगा। और जो 7% का अगर ब्याज चल रहा होगा जिस समय, उस समय जब आपने अपनी आरडी शुरू कराई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही चलेगा। और मैक्सिमम आरडी आप जो है 10 साल के लिए करा सकते हैं। किसी भी बैंक में मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए करा सकते हैं। मान लीजिए 10 साल के लिए आपने अपनी आरडी की और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% चल रहा है, तो यहाँ ये बात तो स्पष्ट है कि 10 साल तक आपको 7% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट उस आरडी पर, यानी उस अकाउंट पर मिलता रहेगा। लेकिन इसमें आप जो है अपनी जो मंथली आरडी जा रही थी उसका अमाउंट ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। अगर एक आरडी आपकी बाउंस हो गई किसी कारणवश, तो अगले महीने आपको जो दूसरी भी जमा करनी होगी और पहले वाली भी। अगर 3-4 बाउंस हो गई तो आपकी आरडी बंद हो जाएगी, और उसके बाद उसमें जो है बचत खाते में जो ब्याज होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, अगर मैच्योरिटी तक पैसा पड़ा है। और कुछ बैंक हो सकता है आपको उसमें कोई ब्याज भी ना है। और अगर कोई व्यक्ति है जिसको प्लानिंग करना है कि मुझे 20 साल के लिए पैसा चाहिए, उसने 20 साल के लिए प्लानिंग की, 20 साल के लिए आरडी एक साथ कर नहीं सकते, 10 साल के लिए करेंगे। और जब अगले 10 साल बाद करेंगे, अगले 10 साल बाद इसको रिन्यूअल करेंगे, या जो इस आरडी से पहले वाले पैसा हुआ उसको इन्होंने डिपॉजिट कर दिया और फिर 2000 की दूसरी आरडी शुरू कर दी, तो दोनों में उनको जो है आज जो रेट है 7% वो नहीं मिलेगा। अगर उस समय मान लीजिए 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो मिलेगा, अगर 6% का है तो वो मिलेगा। 7% इनको 20 साल तक नहीं मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपए की एक आरडी प्लान की कि हमको जो है 20 साल तक चलाना है। 10 साल जब मेच्योर होगा तो इस पैसे को हम जो है फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देंगे, यानी बैंक में एक साथ एफडी कर देंगे, और जो 2,000 रुपए फिर अगले 10 साल के लिए आरडी कर देंगे। तो उससे कितना पैसा इनके पास इकट्ठा होगा, कितनी वेल्थ इनके पास बनेगी। हम इसमें टीडीएस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक टैक्स भी काटते हैं, उसकी बात नहीं करते। टैक्सेशन की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो पहले 10 साल में इन्होंने जो 2,000 रुपए की एसआईपी की है, 2,000 रुपए पर मंथ की, इसमें जमा करेंगे जाकर के 2,40,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इनको 7% पहले, तो इसकी वैल्यू होगी जाकर के 3,44,000 रुपए।
और जब उसके अगले 10 साल के लिए आप दोबारा करेंगे तो उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको जो है उस पर रिटर्न मिलेंगे। हम मान लेते हैं कि 7% ही उस समय चल रहे होंगे। तो जब 3,44,000 रुपए की आपने एफडी कर दी और 2,000 रुपए की आपने आरडी फिर से कंटिन्यू कर दी 7% के हिसाब से, तो जो आपने 3,44,000 रुपए जमा किए थे जिसकी एफडी की थी उस पर भी अगर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो इसकी वैल्यू होगी जाकर के लगभग 6,76,000 प्लस, 6,76,000 प्लस। और जो 2,000 रुपए की आरडी चल रही थी उसकी वैल्यू 3,44,000 रुपए होगी। अगर इन टोटल करेंगे तो आपके पास जो है जो पैसा मिलेगा उस समय जाकर के 10,20,000 प्लस मिलेगा, 10,20,000 रुपए मिलेगा। अब दूसरा व्यक्ति है जो जिसने शुरुआत से ही जो है अपनी एक एसआईपी शुरू कर दी किसी भी कैटेगरी में, म्यूचुअल फंड में जाकर के उसने 2,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू कर दी। तो यहाँ पर इसके पास क्या बेनिफिट है, देखिए पहली चीज तो इसको जो है 20 साल तक के लिए अपनी कंटिन्यू एसआईपी कर सकते हैं। ये इन्होंने अपनी जमा किया 2,000 रुपए पर मंथ, 20 साल में ये भी 4,80,000 रुपए जमा करेंगे और हम मान लेते हैं कि 12 से 14% की बीच में इनके पैसे में ग्रोथ होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ग्रोथ होगी, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में जब भी आप निवेश करते हैं तो ये जो बाजार में उसमें ग्रोथ होगी, फंड्स मार्केट में ग्रोथ होगी, उसी की ग्रोथ के अनुसार आपके फंड्स में भी ग्रोथ होगी। जो स्टॉक्स में ग्रोथ होंगे वही ग्रोथ आपको मिलेगी। म्यूचुअल फंड में ये भी डिक्लेयर होगी। तो अगर 12 से 14% की हम ग्रोथ मानते हैं तो 20 साल में यहाँ पर भी ये 4,80,000 रुपए जमा करेंगे। जैसे आरडी में आपने देखा कि पहले 10 साल 2,40,000 रुपए जमा हुए, फिर अगले 10 साल 2,40,000 रुपए जमा हुए, वहाँ भी उन्होंने 4,80,000 रुपए जमा किए थे। 4,80,000 रुपए इन्होंने यहाँ पर भी जमा किए। लेकिन अगर 12 से 14% की ग्रोथ हम मान लें, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। अगर 12 से 14% के बीच में ही ग्रोथ हो रही है तो इनके पैसे की वैल्यू जो है 18 से 24 लाख के बीच में होगी। तो दोनों के पैसे में रिटर्न पे देखेंगे आप जो है लगभग 2 गुने का अंतर हो रहा है। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति को आरडी लेना चाहिए? हर एक व्यक्ति कौन ले सकता कौन नहीं ले सकता? अगर जो लोग रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है तो उनको म्यूचुअल फंड की तरफ कभी भूल करके भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एसआईपी जब करेंगे आपकी फंड्स वैल्यू बीच में नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो आप अपने पैसे को विड्रा कर लेंगे, रिडीम कर लेंगे, और जब रिडीम करेंगे तो आप अपना जो है उस समय लॉस बुक कर लेंगे। इसलिए अगर मान लीजिए रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी नहीं है तो आपको जो है एसआईपी के विषय में नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप जो है एसआईपी के विषय में सोच सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा को देख रहे हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।